इस वीडियो में हम नोकिया 105 की स्पीकर वेज को ट्रेस करने जा रहे हैं और उसमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं सब हम ट्रेस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जब आप जान पाओगे ट्रेसिंग तो आप और भी नोकिया के ट्रेसिंग खुद ब खुद जान लोगे। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो दोस्तों जहाँ से हम ट्रेस की शुरुआत करते हैं वो आपको ध्यान में रहे, ये जो हमारा होता है आउटपुट होता है। इनका आउटपुट होता है आईसी के अंदर, जो आईडियो आईसी में समाया जाता है और जो आईडियो आईसी से पावर आईसी सीपीयू में ये जो है एक्टिव है। और उसके बाद इनका आउटपुट आईडियो आईसी के बाद यहाँ पे आता है एम्पलीफायर होके। तो हम जो है फॉल्ट जब हमें मिलता है आउटपुट से तो हम ट्रेस भी आउटपुट से ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पे इस एरिया पे ही कंपोनेंट सारे मिल गए हैं और यहाँ पे हम ट्रेस करने वाले हैं इस एरिया को। तो यहाँ पे वेज भी बनी हुई है, तो वेज के थ्रू बहुत ही आसान है ढूंढना। और यहाँ पे हमें फर्स्ट में मिला है एक रजिस्टर। ये रजिस्टर देखते हैं ग्राउंड से कनेक्ट है। हाँ दोस्तों, ये ग्राउंड से एक जो है कनेक्ट है। और दूसरे का देखते हैं, दूसरे का भी मिल गया और ये भी ग्राउंड से कनेक्ट है। अब हम इनकी ओम्स देखते हैं कितने ओम्स का है ये रजिस्टर। दोस्तों 90 के का है ये। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में। ये रजिस्टर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखते हैं ये वेज कहाँ कहाँ जा रही है। उसके बाद दोस्तों ये कोयल में जा रही है, उसके बाद एक कोयल में जा रही है और दूसरी भी एक कोयल में जा रही है। और यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर जो इससे इस लाइन में भी ग्राउंड से कनेक्ट है और इस लाइन में भी ग्राउंड से कनेक्ट है। उसके बाद ये वाइट वाला कैपेसिटर आता है, वो एक सिरा इस प्लस से और एक सिरा इस माइनस से कनेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसके बाद हमें एक कोयल मिली थी। कोयल को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये कोयल जो सीरीज में ये जो एक ही लाइन जाती है उसको हम सीरीज कहते हैं। उसके बाद एक वाइट वाला छोटा सा कैपेसिटर था जो GNC से कनेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें मिला है कैपेसिटर जो दोनों लाइन के बीच में कनेक्ट है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट्स मिले हैं और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद ये पे पॉइंट बन रहे हैं और पॉइंट के बाद ये वेज जा रही है आगे, आगे जाके यहाँ पे थम जाती है और यहाँ पे फिर इस साइड आ जाती है। तो यहाँ पे इस साइड आ जाती है वेज। अब इसके बाद जो इनका जो आउटपुट है ये इस आईसी में जाके इनपुट वाला जो आईडियो आईसी है उस पर मिलता है, जो इस आईसी में ही सीपीयू में ही एक्टिव है। तो ये जो आईसी है ये एंटीना आईसी है, ये जो है चार्जिंग आईसी है। जो आईडियो आईसी है हमें यहाँ पे देखने को नहीं आ रही है। और ये जो है एक बूस्टर है, सिग्नल बूस्टर। और ये जो है हमारी सीपीयू आईसी है। तो यहाँ पे आईडियो आईसी कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है। इसी बोर्ड का चार्जिंग सेक्शन भी कंप्लीट ट्रेस किया गया है। मॉसफेट आईसी, ट्रांजिस्टर और सीपीयू तक जो लाइन्स जाती है और वोल्टेज कहाँ पे कितने कितने जाती है और उसके साथ साथ लाइन्स के नाम भी बताए गए हैं कौन कौन सी लाइनें हैं।